हेलो डियर व्यूअर, हेलो गाइस, Hey guys, welcome back to the channel. देने जा रहे हैं इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। ये टेक्नोलॉजी उनके पास भी नहीं है अभी। हमारी इंडिया के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे होते हैं, हमारे बच्चे इंडिया यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट होना था और आपकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी होनी थी, बेहतर होनी थी और इंडिया की भी डेफिनेटली उनको भी बूस्ट मिलना था। ये आप देख ले कितनी कमाल की ट्रेन बनाई है ना। तो भाई ये दूसरा जो है इतना भाई जो है दूसरा फिजा में कोई ऐसी धुआं ये चीजें नहीं जाएंगी, माहौल खराब नहीं होगा। आप देख ले कितनी अच्छी चीज उन्होंने बना दिया। तो मैंने ट्रेन इस तरह से चलते हुए इस टेक्नोलॉजी पर पहली दफ़ा देखी है, वरना इससे पहले बिल्कुल हम लोगों को कोल का पता था, फिर उसके बाद डीजल का पता था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पता था, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। बाकी पैसेंजर्स कैपेसिटी की बात करें तो दुनिया में देखो अभी 2 और कंट्रीज हैं जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। भारत तीसरी बना है और तीसरी कंट्री होने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी मिलती है इस ट्रेन में। लगभग 2600 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं एक बार में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। नहीं दिखा रहे थे इनॉग्रल रन की, वो बहुत ज्यादा तो बाहर से सारा जो है हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो जाता है, लोगों की खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात भी करेंगे कि भाई इंडियन रेलवेज ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया और आप ये देखोगे जीरो एमिशन की तरफ अब वो मूव ऐसे ही दुनिया में तीसरी कंट्री बन गई जिन्होंने जीरो एमिशन ट्रेन्स को बिल्कुल इस तरह से। अच्छा जी, भाप निकल रही है यहाँ पर इंजन में से, जो इंजन चल रहा है ना जहाँ से हाइड्रोजन चल रहा है, और ये देखो भाप निकल रही है, ये है बायो प्रोडक्ट, यहाँ से निकलता है ये बायो प्रोडक्ट। नो डाउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। कोई कहे ना कहे 25 रुपए में, क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर तो 25 रुपए की कोई औकात भाई नहीं है। 25 रुपए तो बहुत ऊपर चले गए, 5 रुपए से स्टार्ट हो रही है। 5 रुपए से मतलब औकात नहीं है वहाँ, मतलब आप ट्रेवल कर सकते हो यार इंडिया में, बिल्कुल फ्री है। ऊपर से भाई इंटीरियर उसका देख लें, वॉशरूम भी उस ट्रेन में दिया गया। सिर्फ 2 घंटे का सफर है, उसमें भी भाई उन्होंने इतनी सुविधाएं और सारी चीजें दी हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जिन जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ पर लगी हुई है अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। और देखो बढ़िया से इसको सजाया हुआ है क्योंकि आज इनॉग्रेशन है इंडियन रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का। यहाँ देख लो ट्रेन बाहर से बहुत ही शानदार है, हाइड्रोजन पावर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम आपको बताएंगे आगे। फिलहाल अपने कोच की तरफ पहले चलते हैं, पहले थोड़ा सा इंटीरियर और दिखाते हैं इस ट्रेन का आपको। यहाँ पर लिखा है नमो ग्रीन रेल, और मेक इन इंडिया के तहत इस ट्रेन सेट को तैयार किया गया है। सबसे अच्छी बात तो यही है। काश हमारे भी इधर हाइड्रोजन ट्रेन होती। अरे तुमने बैठ के कहाँ जाना था? अक्सर होकर सफर करना था। नहीं, मुझे ना एलर्जी बहुत है ट्रैफिक के धुओं से, तो मैं इंडिया में तो वैसे भी इलेक्ट्रिक है ट्रेन, सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है उनका, 95% तकरीबन इलेक्ट्रिक है। तो अभी वो उससे भी मतलब आगे जा, ये बेहतर के उससे भी आगे चले गए हैं, अब हाइड्रोजन के ऊपर मूव हो गए हैं। भाई देखा जाए ना, एक डेली बेस पर कोई ना कोई ऐसी चीज है आ रही है इंडिया में जो कि एक नई है, मतलब कि वो इंडिया में पहले लॉन्च नहीं हुई। आप पहले ये 2 कंट्रियों में हाइड्रोजन ट्रेन जा रही है, लेकिन इंडिया भाई तीसरी कंट्री बन चुका है इस रेस में और काफी बड़ी एक अचीवमेंट है। नो डाउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। कोई कहे ना कहे 25 रुपए में, क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर तो 25 रुपए की कोई औकात भाई नहीं है। 25 रुपए तो बहुत ऊपर चले गए, 5 रुपए से स्टार्ट हो रही है। 5 रुपए से मतलब औकात नहीं है वहाँ, मतलब आप ट्रेवल कर सकते हो यार इंडिया में, बिल्कुल फ्री है। और फ्रंट से देख लो भाई साहब, कुछ ऐसी दिखती है अपनी इंडियन रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। बढ़िया से इसको अभी सजाया गया है क्योंकि आज इनॉग्रेशन है, इसकी हमने बताया। और गाड़ी देखो देखने में अलग ही है। यहाँ पर देखो इनॉग्रेशन की पूरी तैयारी हो गई है, जिंद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे बस कुछ ही देर में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन चली है भाई 90 किलोमीटर तक चलेगी और 2 घंटे में ये सफर कंप्लीट करेगी, ये एक बात है। बाकी भाई आज है पीएम मोदी पंजाब के मतलब के एक विजिट पर थे, उधर भाई जो स्टेशन का उन्होंने ओपनिंग की है ना, इफ्तिताह, वो एक स्टेशन ही आमने आमने बहुत एक जैसे 5 स्टार भाई होता नहीं एयरपोर्ट ऐसे लग रहा था। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाकई में बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है और मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। मतलब ट्रेन्स ऐसे भी चलती हैं? नहीं, इससे पहले हमने जो है ना देखी थी वीडियो एक, जिसमें जिक्र किया गया था कि इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट पे जो है
वो काम कर रहे हैं। खूबसूरत वीडियो और सबसे बड़ी बात ये कि मेक इन इंडिया ट्रेन हम यहाँ पे देख रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि लोग कितने खुश हैं। और आप ये चीज देखो कि स्टेशन को खास तौर पे कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। बहुत अच्छा सजाया। दूसरा इंतजाम आप देखें, जहाँ ट्रेन को सजाया और ट्रेन में सारी चीजें हैं, वहाँ स्टेशन को भी बड़े अच्छे से बनाया गया है। और जो सर अभी अपनी हाइड्रोजन ट्रेन निकल चुके हैं जिन जंक्शन से। वैसे ये जो ट्रेन है ना, ये जिन जंक्शन से सोनीपत के लिए चलाई जा रही है। सोनीपत और जिंद के बीच में आपको इसकी सर्विस देखने को मिलेगी। आज इसका इनॉग्रेशन है और फिर आपको नॉर्मली इसकी डेली सर्विस देखने को मिलेगी। मात्र 5 रुपए से 25 रुपए तक का टिकट रहने वाला है। इस ट्रेन का जो बेस फेयर है बहुत कम रखा है और आप इस ट्रेन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। चलो अभी पहले इंटीरियर दिखा देते हैं आपको अच्छे से कि अंदर से कैसी है ट्रेन। बाहर से तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। मतलब ये है कि अच्छा, फिर ट्रेन का उन्होंने सारा बताया कैसे चलेगी, किस तरीके से वो सारा प्रोसेस जो है। और इवन कि उन्होंने कि इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है तो बैकअप के तौर पे बैटरीज भी इंस्टॉल्ड हैं जो कि एक स्पेसिफिक जो मतलब इस पे ले जाएगी ट्रेन को। हालांकि देखा जाए तो 5 रुपए की ना इधर टॉफी भी अब नहीं मिलती यार, इतनी इधर वो हो चुकी है। और इधर 5 रुपए में आप 15 रुपए की मिलती है तकरीबन। ट्रैवल करो और हाइड्रोजन नई ट्रेन पे भाई इंटीरियर से अगर बात करें तो 5 किलोमीटर का और से कुछ इंटीरियर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ट्रेन इस ट्रेन में ऊपर की साइड पे सभी पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, लाइट्स हैं, फैंस दिए हैं, ऊपर लगेज स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर लगेज स्पेस है। और एक चीज का अच्छा ध्यान दिया हुआ है, वो इस तरह की लोकल ट्रेन होने के बाद भी इसमें पावर सॉकेट दिया हुआ है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा। देखो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी है। और सीट्स की जो कुशनिंग है काफी बढ़िया है। सीट्स की कुशनिंग भी अच्छी है ताकि आपकी जर्नी काफी ज्यादा आरामदायक हो सकता है बट मुझे याद नहीं है। तो मैंने ट्रेन इस तरह से चलते हुए इस टेक्नोलॉजी पर पहली दफ़ा देखी है, वरना इससे पहले बिल्कुल हम लोगों को कोल का पता था, फिर उसके बाद डीजल का पता था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पता था, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। ये देखें कि इंडिया में जो चल रही हैं वो मेड इन इंडिया है। सारा कुछ भाई देख लें कि इतनी भाई उन्होंने तरक्की कर रहे हैं। ये नहीं सोचते यहाँ वाले कि यार हम यहाँ पे अगर आप किसी से पूछ लेंगे इन चीजों के बारे में, इंडिया ये चीज बना रहा है और ये वहां पे इन्वेंट हो रही है, ये वहां पे चल रही चीजें, कोई मानेगा नहीं। वो यही कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये चीज नहीं मानेंगे। सिर्फ यही है कि कीड़ा निकालने शुरू कर देंगे। उन्होंने हमें ना मनाना है भाई। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये तो शुगर इंटरनेट आ गया भाई, ये कुछ अपडेट हो जाता है यार। वही बात है, ये माइंड सेट है ना कि अपना कुछ करना नहीं, अगर कोई कर रहा है तो उसको यही कहना कि ये झूठ है। और जो डोर्स हैं वो आप देखो काफी ज्यादा वाइड दिए गए हैं ताकि कोई भी यात्री आराम से चढ़ सके, उतर सके, एक तरफ से चढ़ना उतरना ये सब चीजें हो सके, तो इसके लिए दिया हुआ है काफी वाइड डोर्स। और एक सबसे अच्छी चीज लगी है हमें इस ट्रेन में, वो है वॉशरूम की सुविधा आपको ऑनबोर्ड मिलने वाली है। यहाँ पर देखो WC मतलब लिखा हुआ है। ये वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपना कोच है और यहाँ आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये देखो प्रॉपर वॉशरूम आपको मिलने वाला है इस ट्रेन में। अंदर आएंगे तो यहाँ पर हैंड वॉश बेसिन और ये बड़ा सा एक मिरर है। तो मिरर वगैरह सारी चीजें आपको स्पेशल वॉशरूम मिलने वाला है ऑन बोर्ड। नहीं दिखा रहे थे इनॉग्रल रन की, वो बहुत ज्यादा तो बाहर से सारा जो है हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो जाता है, लोगों की खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात भी करेंगे कि भाई इंडियन रेलवेज ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया और आप ये देखोगे जीरो एमिशन की तरफ अब वो मूव। ऐसे ही दुनिया में तीसरी कंट्री बन गई जिन्होंने जीरो एमिशन ट्रेन्स को बिल्कुल इस तरह से। अच्छा जी, अच्छा, इंडिया की इंजीनियरिंग वैसे बड़ी कमाल की है ना, हर चीज को मद्देनजर रख के वो कहाँ ब्रिज बना इंजीनियर एक साइड पे, डॉक्टर्स इंडिया के कहते हैं। इंडिया में आपको किसी भी बीमारी का जो अब आप दोनों को जो बीमारियां हैं उसका इलाज भी इंडिया में पॉसिबल है, वो आप जाके वहां से करवा सकती हैं। ये तुम अभी कह रही थी ना मेरी वो चिन डबल हो रही है, चिन डबल हो रही है। ये डबल चिन में बोलते दिया, पता नहीं ये डबल चिन मुझे कहाँ बदनाम करेगी। ये डबल चिन जो है तुम्हारी, उसका भी ऑपरेट हो जाएगा उधर। जिसका भाईजान ये साफ होता है कि नई चीज कोई भी लॉन्च होती है तो उसके स्टार्टिंग में प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई होती है यार। लेकिन भाई एक ऐसा ट्रेन का एक्सपीरियंस हमें मिला है ना, यकीन करें दिल खुश हुआ और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। एकदम नीट एंड क्लीन। आज वैसे इनॉग्रेशन है तो बलून्स वगैरह लगाए गए हैं, पूरी ट्रेन सजाई गई है। और एक और अच्छी चीज, इस ट्रेन में आपको पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी। एक देखो वहां पर उस पर स्क्रीन चल भी रही है। साथ ही में इमरजेंसी अलार्म सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पुश चेन मिल जाएगी आपको इस ट्रेन में। आप देख रहे कितनी कमाल की ट्रेन बनाई है ना। तो भाई ये दूसरा जो है इतना भाई जो है दूसरा फिजा में कोई ऐसी धुआं ये चीजें नहीं जाएंगी।
माहौल खराब नहीं होगा। आप देख लें कितनी अच्छी चीज उन्होंने बना दिया। ऊपर से भाई इंटीरियर उसका देख लें, वॉशरूम भी उस ट्रेन में दिया गया। सिर्फ 2 घंटे का सफर है, उसमें भी भाई उन्होंने इतनी सुविधाएं और सारी चीजें दी हैं। इस ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 3000 किलोग्राम का उन्होंने हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट भी बनाया है जिंद में, और ये जर्नी स्टार्ट भी जिंद जंक्शन से हुई। और बेस्ट चीज ये कि जितनी भी टेक्नोलॉजी ये सारी इंडिया में ही बनी है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए $12 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं। तो दुनिया भर की बातें तो हो गई कि भाई ट्रेन बाहर से कैसे है, अंदर से कैसे है, रूट कैसा है, क्या चार्जेस हैं, ये सब चीजें बात हो गई। अब बात करते हैं मेन प्रोसेस की कि भाई ये हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट कैसे होती है, चलती कैसे है। तो आपको बताते हैं इस ट्रेन में 2 कैब है, एक पीछे और एक आगे, 2 लोगों कैब दिए हुए हैं। तो दोनों में ही आपको एक में मतलब 250 किलो हाइड्रोजन स्टोर करने का मतलब पूरा ये दिया हुआ है सेटअप। वहां पर गैस सिलेंडर्स हैं प्रॉपर, तो हाइड्रोजन वहां पर 250 किलो एक कैब में, मतलब टोटल ये गाड़ी 500 किलो हाइड्रोजन स्टोर करके चल सकती है। और एक बार हाइड्रोजन आपने फुल करा लिया तो 400 किलोमीटर की रेंज देती है ये ट्रेन। 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड 110 में इसको टेस्ट भी किया गया है। इजाफा हुआ है जी, हाइड्रोजन ट्रेन की एडिशन हुई है और एक नई इन्वेंशन, एक नई जो दुनिया है उसमें जो है भारत जो है वो दाखिल हुआ है। अच्छे से पहले सिर्फ जर्मनी जो है ना दुनिया का पहला ऐसा कंट्री था जो फुल्ली कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज जो है ना वो हाइड्रोजन पे जो है वो शिफ्ट कर चुका था। और उसके बाद जो है चाइना, जापान, फ्रांस, इटली, यूएस उन्होंने चलाई हैं, और अब इंडिया भी जो है उस रेस में जो है वो शामिल हो चुका है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी लगी कि भाई उन्होंने ट्रेन का कलर ना ऐसे जैसे वाटर टाइप रखा है, हाँ वही थीम पर रखा। ये टेक्नोलॉजी उनके पास भी नहीं है अभी। हमारी इंडिया के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे होते हैं, हमारे बच्चे इंडिया यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट होना था, और आपकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी होनी थी, बेहतर होनी थी, और इंडिया की भी डेफिनेटली उनको भी बूस्ट मिलना था। दिखाई भी दिया है कि छोटों से लेके बच्चों तक, बड़ों तक, भाईजान हर किसी के हाथ में कैमरा था, चाहे वो उसमें ट्रेवल नहीं कर रहे थे, लेकिन खड़े होके ट्रैक्स पे खड़े हुए थे। कोई वो क्या नाम है, प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है, जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, जिसके घर के सामने से भी गुजर रही है, वहां पे भी लोग जो खड़े होकर ना वो क्या नाम है वो तस्वीरें, वीडियोस वगैरह हर चीज बना रहे हैं। बाकी पैसेंजर्स कैपेसिटी की बात करें तो दुनिया में देखो अभी 2 और कंट्रीज हैं जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। भारत तीसरी बना है, और तीसरी कंट्री होने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी मिलती है इस ट्रेन में। लगभग 3600 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं एक बार में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो हमने बताया ना जैसे कि हाइड्रोजन इसमें सिलेंडर्स में कैरी करती है ये गाड़ी। तो हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन को लेके जाया जाता है, उसको रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो जाती है सीधी ट्रैक्शन मोटर में, और ऐसे फिर ये ट्रेन आगे बढ़ती है। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी जो बनती है उसके लिए बैटरीज इंस्टॉल की गई है, तो वो बैटरी में जाता है वो पावर, तो बैटरी भी चार्ज होती है साथ साथ। जब ट्रेन को कम पावर चाहिए तो बैटरी भी चार्ज हो रही है, और जब ट्रेन को ज्यादा पावर चाहिए, एकदम एक्सीलरेट करना है, तो वो बैटरी से भी पावर लेती है, हाइड्रोजन से भी पावर लेती है, और एकदम पावर पूरा लगा के एक्सीलरेशन भी होता है इस गाड़ी में। तो ये है पूरा प्रोसेस। और हम ये चीज देख रहे हैं कि भाई लोग बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और ट्रेन जो अंदर से दिखाई है, जिस तरह से वो काम करेगी, वो वर्क करेगी, हर चीज उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो एक बेहतरीन चीज है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके अंदर एक उन्होंने वॉशरूम भी दिया है, और फिर उसके बाद जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है वो बहुत अच्छे लगे हैं। और दूसरा आपकी बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट भी जो है वो कट हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है जो डीजल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो कट हो जाएगी। हाइड्रोजन आपको उतना महंगा नहीं पड़ता, पानी बच रही जा रही है, सबसे बड़ी चीज पोल्यूशन बच रही है, पोल्यूशन फ्री ग्रीन एनर्जी। और दूसरी चीज की ये कि भाई कि वो भी चीज जाया नहीं हो रही, वो चीज जाया इस चीज से नहीं हो रही कि भाईजान उससे ही बैटरीज वगैरह चार्ज हो रही हैं, उससे वो पंखे वगैरह बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये एक बड़ा ना इनका वैसे बड़ा भी प्यारा सीन कर जोन सा भी प्रोजेक्ट या जोन सी भी टेक्नोलॉजी होती है वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं होती, वो डिफरेंट में उसके क्या ना चीजें होती है कि डिफरेंट चीजों के लिए भी यूज हो सके वो चीज। बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती है ये ट्रेन। उसका रीजन ये है कि जो इसका बाय प्रोडक्ट है, जैसे डीजल वाली गाड़ी आपने देखा उसमें क्या होता है कि डीजल जलता है, धुआं निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है पानी निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा, H2 हाइड्रोजन और अपनी ऑक्सीजन मतलब वो, तो इसको जब रिएक्ट किया जाता है तो H2O रिलीज होता है मतलब वाटर। तो ये है कहानी पूरी इस ट्रेन की हाइड्रोजन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बाकी आज इस ट्रेन के इनॉग्रेशन के दौरान देखो यहाँ पर मतलब
बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अभी देखो कोई स्टेशन भी अपनी ट्रेन पहुंच रही है, सभी लोग एक्साइटेड हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन देखने के लिए। कहाँ झाड़ियों में लोग फोन लेकर खड़े हुए हैं। एज अ मीडिया हम लोग तो इस ट्रेन को आज कवर करने आए हैं ही, साथ में यहाँ पर देखो काफी सारे स्टूडेंट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल के वे भी आज एक्सपीरियंस करने आए हैं इस ट्रेन को। यहाँ पर देखो स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं इस ट्रेन जर्नी को, इस देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी बन भी गई, हमारे रिएक्शन देखते देखते उन्होंने बना लिया। और इंडिया में प्रपोजल आया था कि हाइड्रोजन ट्रेन बनेगी, हम कह रहे थे यार बनेगी, हम एस्टीमेट लगा रहे थे 30 में बन जाएगी, 35 में बन जाएगी, और उन्होंने 26 में बना डाली है। इतना फास्ट, मतलब काफी जो है वो जल्दी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी एक और जिद्दत आएगी इंडियन रेलवे में, जो कि हाइपर लूप अगर वो बना लेते हैं तो वो वर्ल्ड विल बी शॉक। सो देखा जाए तो लोगों की फैसिलिटी का हर तरह से बिल्कुल ख्याल रखा गया, अंदर एक्सटीरियर इंटीरियर सारा कुछ बहुत अच्छा बना है। और जहाँ तक बात है इस ट्रेन की, अभी तो 2 ट्रेन लॉन्च हुई हैं, लेकिन फ्यूचर में जब ये ट्रेन कॉमन हो जाएंगी तो डेफिनेटली पोल्यूशन को भी फर्क पड़ेगा और लोग भी खुश रहेंगे उससे। बिल्कुल पोल्यूशन को फर्क क्या पड़ेगा, पोल्यूशन तो खत्म हो जाएगी ना। सो एक जबरदस्त चीज है। भाप निकल रही है यहाँ पर इंजन में से, जो इंजन चल रहा है ना जहाँ से हाइड्रोजन चल रहा है, और ये देखो भाप निकल रही है, ये है बायो प्रोडक्ट, यहाँ से निकलता है ये बायो प्रोडक्ट। अभी इंजन निकला ना, तो ये भाप के तौर पर पानी निकल रहा है यहाँ से। ये देखो हाइड्रोजन ट्रेन की ये एक खासियत, ये ऐसी भाप दिखेगी आपको। और कार्बन एमिशन का जो एक, हाँ एग्जैक्टली, वो उसमें भी काफी ज्यादा बेहतरी जो है वो नजर आई है। सो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि आपके पास इतने ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप अपनी ही कंट्री में वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो जनरेट कर रहे हो, जो कि हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक और सुविधा जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है।